गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक हमारी है मार्किंग टूल्स। ठीक है, अभी हमने मेजरिंग यूनिट्स के बारे में बात की, मेजरिंग के मेथड के बारे में बात की। अब मार्किंग टूल्स में पहला हमारा जो आता है वो है डिवाइडर। ठीक है, ये डिवाइडर है क्या? ठीक है, डिवाइडर की छोटी सी डिफिनेशन है। डिवाइडर द्वारा किसी रेखा को कई भागों में बांटना। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन हमारी इतनी बड़ी है और इस लाइन को हम बिना स्टील रूल के, मतलब सिर्फ एक को यहाँ पर हमने ले लिया एक माप और इसको यहाँ से बराबर बराबर भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, क्योंकि ये दो तरीके हैं। अभी हम क्या करते, यहाँ पर एक लाइन खींचते, इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे स्टील रूल लगाते, फिर 5 mm पर फिर एक निशान लगाते, फिर यहाँ से उठाते, फिर 5 mm पर निशान लगाते, फिर लगाते, फिर अलग, 1 by 1 करके। ये एक तरीका था, लेकिन इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता। इस समय को हमने बचाने के लिए क्या किया, एक डिवाइडर यूज कर लिया। एक बार हमने इसमें चाप भरा और यहाँ से एक चाप लगाया, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ। डिवाइडर आपका होता कैसा है हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है, आपने जो 10वीं में पढ़े होंगे तो उसमें डिवाइडर और कंपास होते हैं। ठीक है, डिवाइडर और कंपास होते हैं, आपके सामने है। ये स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है और स्प्रिंग टाइप के बाद एक फॉर्म टाइप भी आते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर ये तीनों दिए हुए हैं। एक सिंपल डिवाइडर, सिंपल डिवाइडर के बाद एक जो है कि आपका विंग है, फॉर्म, ये विंग के सहारे बढ़ता है घटता है, और फॉर्म ज्वाइंट है। इसके बाद दूसरा है निडल पॉइंट। यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट आपके निडल पॉइंट है, निडल पॉइंट डिवाइडर है। तो मतलब कहने का सिंपल सा तरीका है कि ये जो डिवाइडर हैं इनका रोल क्या है। ठीक है, तो ये एक तरह से मार्किंग टूल्स में आते हैं और इनसे क्या करते हैं, किसी लाइन या किसी पार्ट्स को बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा मटेरियल। मटेरियल क्या बनते किस चीज़ के हैं, तो सिंपल सी बात है, माइल्ड स्टील है। ठीक है, जो सबसे चीफ स्टील में आता है, सबसे सस्ता, ठीक है, और सॉफ्ट होता है। ये जो माइल्ड स्टील है हमारा, आगे इस मेटल से रिलेटेड बड़े लंबे जो है कि आपके चैप्टर आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे, पर इतना ही जानिए कि ये एक तरह से जो आपके घरों में खिड़की दरवाजे या वेल्डिंग में यूज करते हैं वही ये माइल्ड स्टील है और इसी से ये बनते हैं। ठीक, इसके जो एज होते हैं ये जो होता है हार्ड और टेम्पर कर दिए जाते हैं। हार्ड और टेम्पर एक ऑपरेशन है जिससे क्या होता है कि दरअसल क्या होता है कि अभी हमने डिवाइडर जो आप पढ़े हैं वो डिवाइडर आपकी किताबों में, ठीक है, और आप किसी किताब के ऊपर या किसी कागज के ऊपर लाइन को डिवाइड करते थे। लेकिन ये जो डिवाइडर है ना, ये एक लोहे के पार्ट्स के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो लोहे के पार्ट्स के ऊपर सिंपल सी बात है कि अगर इसको चलाना है या डिवाइड करना है तो इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इनकी जो ये लेग के एज हैं, ये अगर हार्ड और टेम्पर नहीं होंगे तो क्या होगा, इसकी एज खराब हो जाएगी। एज अगर इसके खराब हो गए तब क्या होगा, एज खराब हो गया तो इसको फिर वो एक्यूरेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने चर्चा की आपसे कि ये इसकी जो साइज है, नॉर्मली जो साइज होता है वो 150 mm। ठीक है, ये 150 mm का मतलब मैट्रिक सिस्टम और ये 6 इंच इक्वल है ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो दोनों सिस्टम में काम करते हैं। अभी भी आप अगर जाएंगे बोलेंगे भाई हमें डिवाइडर चाहिए, तो वो तो बोलेगा भाई साइज कौन सी है, 150 mm है, हाँ बोले 150 mm है, या 6 इंच बोलेगा, तो दोनों सेम है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डिवाइडर की हम बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ डिवाइडर में आपके जो फॉर्म ज्वाइंट डिवाइडर हैं इसमें सिंपल फॉर्म ज्वाइंट है, इसके बाद फॉर्म ज्वाइंट विंग डिवाइडर है और निडिल जो है पॉइंट फॉर्म ज्वाइंट डिवाइडर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आपको ये तीनों डिवाइडर की हम बात किया। ठीक है, सिंपल, विंग और निडिल। ठीक है, और ये अक्सर ये जनरली साधारण कार्यों के लिए, ये मध्यम और काम के लिए होता है, प्रिसीजन में भी चला जाता है, ये काफी प्रिसीजन के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है
कि डिवाइडर से मतलब हमारे दिमाग में ये बात बन जाना चाहिए कि डिवाइडर से किसी लाइन को हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारा था आउटसाइड कैलिपर। कैलिपर का हम नाम जो है लिए थे इससे पहले, जो हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है उसमें कैलिपर का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देखिए ये इस तरह से, ये भी एक माइल्ड स्टील का ही होता है, ठीक है, और एक ये फॉर्म टाइप है और ये आपकी स्प्रिंग टाइप है। ये दोनों डिवाइडर का काम क्या है हम यहाँ पर आपको बताते हैं। किसी जॉब के बाहरी, ठीक है, माप को मापने के लिए जो कैलिपर यूज होता है वो कौन सा होता है, जो है कि आपका आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये आपका एक तरह से ये आपका एक कंपोनेंट है और इसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो अब आउटसाइड कैलिपर क्या करेगा, एक इसकी एज यहाँ लगेगी और दूसरी एज यहाँ पे लग जाएगी और ये इस तरह से होता है। तो इसको हम मेजर करके क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे स्टील रूल पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट तरह से हम ये जो है कि किसी बाहरी माप को हम मेजर कर लेते हैं। और इसका जो साइज, जो मटेरियल्स होता है ये भी माइल्ड स्टील का ही बनना होता है और इसके जो एज होते हैं वो हार्ड और टेम्पर। हार्ड और टेम्पर ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, ये इसके बारे में आगे बताएंगे। इसका मतलब यही है कि ये इसके जो एज हैं वो खराब नहीं होंगे इस ऑपरेशन के बाद। इसकी जो साइज होती है वो सेम डिवाइडर की तरह ही होती है, ये भी 6 इंच का होता है। इसका जो यूज होता है, हम किसी जॉब का लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, हाइट, इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई। स्लॉट ग्रूव जो भी बाहर से है उसको हम मेजर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिवाइडर आता है नेक्स्ट कैलिपर हमारा आएगा जो है कि इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर ये आपका ये कैलिपर, यहाँ पर आप देखिए ये भी इनसाइड कैलिपर है, ठीक है। ये एक तरह से एक स्प्रिंग है और एक पाउंड। इसमें होता क्या है, इससे हम करते क्या है, देखो मान लीजिए कि ये एक तरह से आपका जॉब है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमें जो है कि मेजर करनी है। तो अब ये बाहरी आउटसाइड कैलिपर तो इसमें नहीं लगेगा, तो ये इसमें क्या करते हैं, आप यहाँ पर देखिए इसके दोनों जो है कि लेग बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। तो अब इनको, इस लेग को हम क्या करते हैं, इसके अंदर ला करके यहाँ पे इसको हम फंसा देते हैं इसमें, ऐसे यहाँ से ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके मेजरमेंट को हम आराम से माप लेते हैं। कहने का मतलब है कि हम करते क्या हैं, यहाँ पर देख लिए जॉब के अंदर माप को मापने के लिए, जो इसके अंदर का जो माप है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। मटेरियल कौन सा यूज हुआ, माइल्ड स्टील का बना होता है और इसके जो है एज हैं वो हार्ड और टेम्पर होते हैं, साइज सेम होती है। कैलिपर की ही बात कर रहे हैं अभी हमने, डिवाइडर, इसके बाद आउटसाइड, इनसाइड। आउटसाइड कहाँ यूज हुआ वो बता दिए, इनसाइड बता दिए। इसके बाद इनके जो यूजेज हैं, इंटरनल स्लॉट, ये इंटरनल स्लॉट हुआ, ग्रूव हुआ, ब्रेथ हुआ, डायमीटर हुआ, ये सारे जगहों पर इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपके जो इसमें भी टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ इनसाइड कैलिपर में आपका फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर या स्प्रिंग टाइप, मैंने दोनों की चर्चा की, आपका फर्म का और जो है कि स्प्रिंग टाइप का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कैलिपर आता है जिसको हम जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जानते हैं। देखो किसी चीज़ का दो नाम होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि दो नाम चिट्ठी घर से वापस चली जाती है। आधा गांव को पता ही नहीं होता है कि भाई इसका नाम ये भी है। तो सिंपल सी बात है कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि अगर जेनी कैलिपर की बात हो रही है तो उसको हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस कैलिपर का रोल क्या होता है, इस कैलिपर का रोल होता है इसके द्वारा ना किसी जॉब के ऊपर समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। इसकी एक टांग तो सीधी होती है और दूसरी 6 mm रेडियस पर मुड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको इमेज दिखाएंगे इसका जो इमेज होता है मार्किंग करने के लिए हम यूज करेंगे इसके इमेज को।
ये देखिए आप, यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ ऑर्लेक कैलिपर है। ये देखिए एक टांग इसकी सीधी है ना, और दूसरी 6 डिग्री पर ये रेडियस होती है। यहाँ पर देखिए इसके पॉइंट है, और यहाँ पर ये 6 डिग्री पर मोड़ा। और देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधी लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पे हम एक इसकी जो टांग मुड़ी हुई है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके साइड में फंसा देते हैं, और इसी के सहारे हम इसको खींच देते हैं। या किसी गोल जॉब का, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी गोल जॉब का जो है कि सेंटर निकाल रहे हैं। तो ऑर्लेक या हर्माफ्रोडाइट का मतलब यही है कि ये भी एक कैलिपर है, लेकिन ये एक लाइन, समानांतर लाइन खींचने के लिए या सेंटर लाइन निकालने के लिए यूज किया जाता है। और ये माइल्ड स्टील के ही बने होते हैं, और इसकी लेग और इसका जो है एज, ये हार्ड और टेम्पर कर दिए जाते हैं। इसकी भी साइज 150 से 6 इंच की होती है। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ये सीधी लाइन या किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो कैलिपर आज हमने बताया आपको मार्किंग टूल है, और इन कैलिपर से जो है बाहरी, भीतरी और समानांतर रेखा है, और इनको किसी लाइन को डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो ये रहे कैलिपर। अगले जो है कि हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।